मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी में है। इस बार हमारे साथ फिर से पुष्पचंद जी महाराज जी हमारे साथ है। जैन धर्म के बहुत बड़े महाराज हैं। सर, चतुर्मास के लिए आपने परमिशन दी, मुजफ्फरनगर में पहले आप आए थे, लेकिन आपके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके के मांग पर आपने चतुर्मास के लिए किया। चतुर्मास के माध्यम से क्या एक संदेश आपका है? संस्कृति को बचाना है और बच्चों को संस्कार देना है। जो आधुनिकता के अंदर डूब रहे हैं उन्हें समझा करके फिर संस्कारित करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो किस किस तरह के आप यहाँ उनको मोटिवेशन करेंगे, उनको समझाएंगे कि आधुनिकता से बचने के लिए जैन धर्म की जो सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मानना चाहिए? खाली मैं जैन धर्म के बारे में ही नहीं बोलता हूँ, राम की मर्यादा के बारे में बोलता हूँ, कृष्ण के प्रेम के बारे में बोलता हूँ, मीरा की सच्चाई और सच के बारे में बोलता हूँ और महावीर के बारे में बोलता हूँ। तो उनको अपने तरीके से समझाऊंगा। मैं धर्म के नाम से समझाऊंगा तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मैं अपने तर्कों के माध्यम से समझाऊंगा और प्रेम से समझाऊंगा। किस तरह, क्या आपका एक होगा समझाने का एक तरीका होगा, किस तरह से आप उनको समझाएंगे? उदाहरण के तौर पर आप इस समय मेरे पास ये माइक लेकर के आए, तो मैं आपसे कहूँगा, देखो अब शाम का समय हो गया है, अब हम रात को नहीं बोल पाएंगे और समय बहुत हुआ है और मेरा प्रवचन का समय है, इसलिए अपन बाद में बात करेंगे और आप जल्दी आ जाया करो। ऐसे समझाऊंगा। ऐसे समझाएं। तो और जैसे कार्यक्रम रहेगा, अभी कलश की स्थापना होगी, तो 5 महीने के शेड्यूल में आपका पूरा एक विस्तार से कार्यक्रम अपना बताएंगे। मेरा कार्यक्रम तो बहुत लंबा है। सवेरे से यहाँ पे भगवान की स्तुति होगी, फिर मंदिर में जा कर के शांति धारा करूँगा, इसके बाद में लोगों को एक क्लास पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में मेरा समय हो जाएगा तो आहार के लिए जाऊँगा, आहार माने भोजन के लिए जाऊँगा, फिर दोपहर में कुछ भी नहीं होगा। फिर 3 बजे के लगभग अगर ये हमसे कुछ और पढ़ना चाहेंगे या महिलाएं आकर के पढ़ना चाहेंगी तो आध्यात्मिक चर्चाएं उनके साथ करूँगा और शाम के समय आनंद यात्रा होती है वो करूँगा और रात को सो जाऊँगा। तो आपके अपने अनुयायियों के लिए क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे इस चतुर्मास के लिए? इस चातुर्मास में अपने अन्य को ये बताना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, 4 महीने की बरसात आती है। इस बरसात में 3 भाग किए जाते हैं। एक भाग तो हम पानी का रहते हैं तो व्यापार को मंद कर देते हैं, तो उनको समझाऊंगा कि जब बाजार में व्यापार मंद होता है तो धर्म को पहले पैदा करो। फिर जब बाजार का समय आएगा, हमने जितना समय तुम बाजार में देना चाहते हो उतना ही समय वहाँ पे देना चाहना चाहो। आखिरी जब दीपावली का समय आएगा तो कहूँगा, महावीर ने जैसी साधना की थी और कृष्ण ने जिस प्रकार से संन्यास लिया था और मीरा ने जिस प्रकार का संन्यास लिया था, तुम भी अपने जीवन में संन्यास ले सकते हो और अपने जीवन को सफल। मैं नहीं कहता कि तुम मुनि बनो, साधु बनो या साधु की तरह मेरी तरह नग्न रहो, नहीं, वस्त्र में रहकर भी तुम जिंदगी को जी सकते हो। अभी आपने कहा था कि आधुनिकता की तरफ नौजवान पीढ़ी लगातार जा रही है, तो उस नौजवान पीढ़ी से किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि आधुनिकता से बाहर आकर के अपने धर्म को अनुसरण करें? असल में आधुनिकता का अर्थ वो होता है जो छोटे कपड़े पहनते, मिनी कपड़े पहनते हो, फिर अपने शरीर को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आधुनिक कपड़े कहलाते हैं। और जो हम सामान्य रूप से कपड़े पहनते हैं वो हमारी परंपरा के कपड़े पहनाते हैं। तो जो आज बच्चे और ये सभी लोग बिल्कुल एकदम कम से कम कपड़े पहन रहे हैं और शरीर दिख रहा है उसके अंदर, तो वो हमारी क्या क्या हमारी संस्कृति नहीं है, ये फॉरेन की संस्कृति है। और हम अपने शरीर को दिखाने के लिए कपड़े हम क्यों दिखाएं? हमारी इज्जत का सवाल है। हम तो वो चरित्र बताएंगे कि जहाँ लोग तुम्हें प्रणाम करें। अरे सीता को प्रणाम किया, अग्नि में जल गई, लेकिन उसने अपना अपना चरित्र नहीं खोया। ये भी हमारी माँ बहन बेटियां हैं, उनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे जैन मुनि महाराज पुष्पचंद जी महाराज, जिन्होंने कहा कि और एक बात, फिर हम दूसरों को दिखाने, क्यों तुम इस प्रकार के कपड़े पहनते हो, लोग तुम्हें देखे और गलत निगाह से देखे तो तुम्हारी लाइफ तो खत्म हो जाएगी और दोष भी लगेगा, पाप भी लगेगा और तुम बहक जाओगे, तो फिर क्या होगा? हमने कहा, सीता की तरह जियो ना। जैसे आप हर स्टेट में जाते हैं, आपको राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी तो आपको राज्य के अतिथि का दर्जा दिया गया, मंत्री भी खुद यहाँ आए। किस तरह देखते हैं सरकार जब आपको राज्य अतिथि के तौर पर? जब वो मुझे
राजकीय अतिथि का दर्जा देते हैं तो मुस्कुराता हूँ। मुझे राजकीय अतिथि नहीं बनना है, इनके दिल का अतिथि बनना है मुझे। तो ये थे पुष्पचंद्र जी महाराज, जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ, इनका अतिथि बनना चाहता हूँ। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज। महाराज